हेलो एवरीवन। तो DSSB PYQ सीरीज़ में आज हम पेपर सॉल्यूशन देखने वाले हैं PGT इंग्लिश मेल का, जो अभी रिसेंट में ही हुआ है। और ये कब हुआ है? ये हुआ है हमारे पास 13/2/2024 को कंडक्ट करवाया गया है। और ये हमारी जो थी फर्स्ट स्टेप के अंदर कंडक्ट करवाया गया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि हमें डाइस दी हुई हैं और हमें जो है 12 का अपोजिट बताना है। किसका अपोजिट बताना है? 12 का। तो इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहला हमारा काम होता है, दो डाइस को पकड़ो जिसमें कि हमारे पास एक नंबर सेम हो, फिर उस नंबर के अकॉर्डिंग उसको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज वो करो। तो यहाँ पर देखिए, अगर मैं यहाँ पर देखती हूँ जो फर्स्ट डाइस है ये वाली डाइस है हमारे पास और ये वाली डाइस है। इसमें हमारे पास जो 14 नंबर है वो इसमें क्या है, हमारे पास सेम है। तो हम क्या करेंगे, 14 को इस तरीके से क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो 16 आएगा, उसके बाद फिर 12 आएगा, फिर इसको रोटेट करेंगे तो 14 आएगा, फिर 13 आएगा एंड देन 15 आएगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, जो यानी कि 12 और 15 तो आपस में अपोजिट होंगे, 16 और 13 जो हैं आपस में अपोजिट होंगे। और जो एक हमारे पास बच गया, अगर 14 का पूछ ले तो 11 यहाँ पर अपोजिट होगा। अभी हमसे पूछा किसका है, 12 का, तो हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा 15। तो देखते हैं कौन से ऑप्शन में हमें दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारे पास यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो आगे चलते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है में दिया हुआ है पेपर कटिंग फोल्डिंग से। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो हमारे पास यहाँ बीच में एक सर्कल बनेगा, फिर यहाँ पर इस तरीके से हमें दो ये दिखाई देंगी, फिर यहाँ पर हमें इस तरीके से दिखाई देंगी, यानी खोलने के बाद हमारे पास कुछ ऐसी फिगर दिखाई देगी। तो हम देखेंगे कौन से ऑप्शन में है। तो ऐसी फिगर हमें ऑप्शन 3 के अंदर दी हुई है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमें ओड वन आउट से दिया हुआ है। तो हमारा सबसे पहला काम होता है इनकी हम नंबरिंग देखते हैं। ऑप्शन फर्स्ट की बात करें तो ऑप्शन फर्स्ट के अंदर एक्स हमें पता है 24 पे होता है और जेड जो होता है वो 26 पे होता है। दूसरे की बात करें तो ई हमारा 5 पर होता है, ये हमारा 8 पर होता है। थर्ड में बात करें तो आर की वैल्यू होती है 18 और टी की होती है 20। फिर बात करते हैं हम लास्ट वाले ऑप्शन की। यहाँ पर जो एल होता है वो 12 पर होता है, एन हमारा 14 पे होता है। मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड को छोड़ करके बाकी सेम पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, यानी हर एक में दूसरे में जाते वक्त 2 को होल्ड किया हुआ है। 2 का इंक्रीमेंट है, 2 का इंक्रीमेंट है, 2 का इंक्रीमेंट है, लेकिन इसमें सिर्फ हमारे पास 3 का इंक्रीमेंट है। तो ओड हमारा यही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास सिलोगिज्म से। तो यहाँ पर बोला गया स्टेटमेंट में नो सीड इज़ ए प्लांट, कोई भी सीड जो है वो प्लांट नहीं है। तो ये हमारी वेन डायग्राम बन गया। नो के लिए हम यहाँ क्रॉस लगा लेते हैं। सम प्लांट्स आर ट्रीज, कुछ प्लांट्स क्या बोले गए हैं, ट्रीज हैं। तो ये हमारे सम प्लांट्स आर ट्रीज हो गए। ऑल ट्रीज आर ग्रीन, सारे के सारे ट्री क्या हैं, हमारे ग्रीन है। तो ये हमारा वेन डायग्राम बन गया। अब कंक्लूजन देखते हैं। पहला कह रहा है कि नो ग्रीन इज ए सीड, कोई भी ग्रीन जो है वो सीड नहीं है। तो यहाँ पर जो है ऐसा बोला गया, नो ग्रीन इज ए सीड, कोई भी ग्रीन जो है वो सीड नहीं है। ठीक है।
तो यहाँ पर जो है ये रोंग दिया हुआ है, मतलब फर्स्ट को ये होल्ड नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि ग्रीन में और यहाँ पर सीड में हमें कोई भी जो है वो ऑप्शन, मतलब कि कोई भी रिलेशन दिखाई नहीं दे रहा। सेकंड में देखें, सम प्लांट्स आर ग्रीन, कुछ प्लांट जो हैं वो ग्रीन है, बिल्कुल ये वाला पोर्शन तो हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर हमारा जो है ऑप्शन सेकंड जो है होल्ड करेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन दिया था कि फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ, तो हमें इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट करनी थी। कुछ है नहीं, इसको आप सोल्व कर लेना, ठीक है, सिर्फ कैलकुलेशन है इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मनीष इज़, ये हमारा जो है ब्लड रिलेशन से दिया है। मनीष इज़ अ ब्रदर ऑफ प्रदीप, तो मनीष जो है वो ब्रदर है किसका, प्रदीप का, तो ये हमारा प्रदीप होगी। प्रदीप हुज डॉटर रीटा, प्रदीप की डॉटर है रीटा, ये हमारी रीटा हो गई। इज काव्याज मदर, तो रीटा की मदर कौन है, काव्या है। तो अगर रीटा की मदर काव्या है तो इन दोनों में तो हस्बैंड वाइफ का रिलेशन होगा। सोनू इज़ द रीटाज ओनली ब्रदर, तो रीटा का सोनू कौन है, ओनली ब्रदर है, ठीक है। हाउ इज सोनू रिलेटेड टू मनीष, मनीष से कैसे रिलेटेड हो, ये इसकी बहन और ये इसका फादर और ये इसका भाई, मतलब क्या हुआ, ये तो भाई का बेटा हुआ ना, यानी कि ब्रदर्स सन हुआ, तो इन दोनों का रिलेशन क्या हो जाएगा, ब्रदर्स सन, एम का रिलेशन एस से। आगे चलते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, ये जो दिया हुआ है ये हमारा सीटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन है कि 8 फ्रेंड्स हैं जो कि एक स्क्वायर टेबल पर बैठे हुए हैं, 4 उन पे कोनों पे बैठे हुए हैं, 4 जो है मिडल पे बैठे हुए हैं और अंदर की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं। तो हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, कहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से, जहाँ से ये लिखा है जे सीट थर्ड टू दी ई, यानी कि ये देखिए इस तरीके से एक टेबल है और इस टेबल पर जो है इस तरीके से लोग बैठे हुए हैं, यानी 4 इसके कोनों पर एक 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 इस तरीके से। अब इसने कहा है कि जे सीट थर्ड टू द राइट ऑफ एल, एल के थर्ड राइट में जे बैठा है, तो जे कहाँ बैठा होगा, यहाँ बैठा होगा। और हु सीट थर्ड टू द राइट ऑफ पी, ये हु जो आया है वो एल के लिए आया है, जो कि पी के उसमें बैठा है, ठीक है, राइट में थर्ड पे। अब कहता है ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन जे एंड के, जे और के बीच में सिर्फ जे और क्या लिखा है, ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन जे एंड क्यू, तो जे और क्यू के बीच एक ही पर्सन बैठा है, तो क्यू यहाँ तो पॉसिबल है नहीं, तो क्यू को हमने यहीं बैठाना पड़ेगा। फिर कहता है कि के सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू, क्यू के सेकंड पे कौन बैठा हुआ है, के बैठा, तो के यहाँ पर आ जाएगा। एम इज़ नॉट एज इमीडिएट नेबर ऑफ जे, जे का इमीडिएट नेबर कौन नहीं है, एम, तो एम यहाँ नहीं आएगा, एम यहाँ नहीं आएगा, तो एम को कहाँ बिठाना पड़ेगा, फिर एम को यहाँ बैठाना पड़ेगा। फिर कहता है पी सीट इमीडिएट राइट ऑफ ओ, ओ के इमीडिएट राइट पे कौन बैठा हुआ है, पी, तो ओ यहाँ पर आएगा। एक हमारे पास अब जो बच गया वो बंदा एन है, वो यहाँ बैठ जाएगा। अब कहता है हु सीट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जे, तो जे के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठा है, एन बैठा है, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमें जो है वो ऑर्डर एंड रैंकिंग से दिया हुआ है। तो देखिए ये हमें पता है राइट एंड होता है, ये हमारा लेफ्ट एंड होता है।
क्या कह रहा है कि एक रो है बॉयज़ की जिसमें अमन जो है लेफ़्ट से 7th पर बैठा है। मतलब अमन मान लो यहाँ बैठा है और वो 7th पर बैठा है। अब कहता है कि अगर मैं राइट से देखूँ तो यहाँ मान लो कहीं सुमित बैठा है जो कि 8th पोजीशन पर बैठा है। 8th पर बैठा है तो 7 तो इधर बंदे बैठे होंगे और इसके आगे 6 बैठे होंगे। अब क्या कहा गया है कि उनके बीच में 5 बॉयज़ बैठे हैं। मतलब इनके बीच में 5 बॉयज़ बैठे होंगे। तो हाउ मैनी बॉयज़ आर देयर इन द रो, तो कितने बॉयज़ होंगे उस रो में। तो देखिए 6 तो हमारे पास ये हैं प्लस इन दोनों के बीच में 5 बंदे ये बैठे हैं प्लस। अब यहाँ पर सुमित के बाद 7 बैठे हैं। अब 2 बंदे ये खुद हैं अमित और ये, इन सब को जोड़ लेंगे। सबको जोड़ने पर हमारे पास कितना मिल जाएगा 20। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है, कहाँ से दिया गया है, सीरीज़ से दिया हुआ है। तो सीरीज़ से हमारे पास दिया हुआ है। तो इस सीरीज़ में क्या हुआ है कि यहाँ पर हमें दिया है 1 4 1 1 3 2, फिर यहाँ ब्लैंक दिया है, फिर 1 1 4 1 0 5। तो क्या हुआ है, जब हम फर्स्ट से सेकंड में देखते हैं तो -9 हुआ है। अगर यहाँ देखते हैं तो -9 हुआ है। इसका मतलब -9 के पैटर्न को होल्ड कर रहा होगा। तो 132 में से अगर मैं -9 करती हूँ तो कितना आता है मेरे पास 123, और 123 में से अगर मैं 9 माइनस कर देती हूँ तो मेरे पास 114, यानी -9 को होल्ड कर रहा है यहाँ पे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है, ये हमारे पास 5 लड़के हैं AFDOM जो कि सर्कुलर टेबल पर बैठे हुए हैं सेंटर की ओर मुँह करके। हम बना लेते हैं कि ये 5 पोजीशंस होंगी। O इज़ थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ D। तो O जो है वो थर्ड पे है, D मान ली D यहाँ पर है तो D का राइट इस तरफ होगा और लेफ़्ट हमारा इस तरफ होगा। तो ये थर्ड पर बैठा है, यानी 1 2 3 कहाँ बैठा होगा, O यहाँ पर बैठा होगा। F एंड A आर इमीडिएट नेबर ऑफ D। तो यहाँ F और A दोनों आ सकते हैं, यहाँ भी हमारे पास F और A में से दोनों आ सकते हैं। M इज़ इमीडिएट लेफ्ट ऑफ F। अगर F के इमीडिएट पर M है तो अगर हम M को यहाँ बैठाते हैं तो उस केस में हमारे पास यहाँ पर F रह जाएगा और हमारा जो A है वो इस पोजीशन पर आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हमारा A इस पोजीशन पर आ जाता है तो A यहाँ बैठा देंगे। हमसे पूछा क्या है, पूछा है हु इज सीटिंग टू द राइट ऑफ F। F के राइट में सेकंड कौन है, तो ये हमारा F का राइट इधर होगा तो सेकंड राइट पे कौन है, हमारा A। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फिगर से। तो यहाँ पर क्या हुआ है, ये हमारा जो है ऑप्शन नंबर जो हमारा सेकंड है वो इसमें डिफरेंट हो जाएगा। कैसे डिफरेंट हो जाएगा कि जो हमारे पास जैसे एक फिगर हमने बना दी, एक हमने जैसे ये फिगर बनी हुई है हमारे पास और उसके अंदर ये ऐसे फिगर दी हुई है। इसका मतलब है जो आउटर वाली फिगर है और इनर वाली फिगर है उनमें क्या हुआ है, उनमें जो है हमारा नंबर ऑफ जो साइड्स हैं वो डिक्रीज हुई हैं। नंबर ऑफ साइड्स क्या हुई हैं, डिक्रीज हुई हैं। तो राइट आंसर हमारा यही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दिया हुआ है एनालॉजी से कि अगर प्लैनेट हमारे पास अर्थ है तो सेलेस्टिकल ऑब्जेक्ट्स क्या होंगे, तो वो स्टार हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमें कोडिंग डिकोडिंग से दिया हुआ है कि हमारे पास जो शिफ्ट है
शिफ्ट को क्या कोड किया गया है, उसको कोड किया गया UJKHV। तो सबसे पहले हमारा काम क्या है, सबसे पहले हमारा काम है कोड को लिखना। S का 19 होता है, इसका 21 होता है, H का 8 होता है, J का 10 होता है, I का 9 होता है, इसका 12 होता है, F का 6 होता है, इसका 8 होता है, T का 20 होता है और इसका 22 होता है। यानी हर एक नंबर में अगर हम यहाँ से यहाँ देखें तो +2 हुआ है, यहाँ से यहाँ गए तो +2 हुआ, यानी कि सभी में क्या हुआ है, +2 हुआ है। तो हमारे पास कोड पूछा गया किसका, रिवील का, REVEAL। ठीक है, R का हमें पता है 18 होता, 18 में 2 जोड़ेंगे 20, 20 का T हो जाएगा। E का 5 होता है, 5 में 2 जोड़ेंगे 7 और 7 का G होता है। V का हमें पता है 22 और 22 में 2 जोड़ेंगे 24, 24 X का होता है। E का 5, 5 में 2 जोड़ेंगे 7, 7 G का होता है। एक का 1 होता है, इसमें 2 जोड़ेंगे तो 3, 3 का C होता है और यहाँ पे हमारे पास 2 जोड़ने पर N आता है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें इस तरीके से दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ पर लॉजिक अप्लाई हुआ है कि मैं 12 का क्यूब करूँगी और उसमें से मैं उस नंबर को माइनस कर देती हूँ तो मेरे पास ये नंबर मिलता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर 4। अगर हम 13 का क्यूब करते हैं और उसमें से 13 माइनस कर देते हैं तो हमें दूसरा नंबर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर क्वेश्चन है हमारे पास, अगर कुत्ते भौंकते हैं तो काऊ क्या करती हैं, काऊ मो करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दिया है कि ए को डिनोट किया गया है एडिशन से यानी 27, डी को डिनोट किया गया है डिवीज़न से, सी को डिनोट किया गया सब्ट्रैक्शन से, ए को डिनोट किया गया है एडिशन और बी को डिनोट किया गया मल्टीप्लिकेशन। इसको सोल्व करेंगे तो ये 9 आ जाएगा और यहाँ से 12 आ जाएगा। 9 माइनस 18 प्लस 12 तो 12 और यहाँ पर हो जाएगा 9 और 12 कितने होते हैं, 21। 21 में से अगर 18 चले जाएंगे तो कितने बचेंगे, 3। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि स्टेटमेंट्स दी हुई हैं 2, हमें बताना है कि फर्स्ट हमारी स्टेटमेंट है कि फास्ट पेस एंड डिमांडिंग लाइफ टुडे कैन ऑफन लीड टू स्ट्रेसफुल सिचुएशन। दूसरी स्टेटमेंट है द नंबर ऑफ सुसाइड्स कोज अमंग्स टीनेजर इज़ इंक्रीजिंग। तो जो फर्स्ट है हमारी वो तो क्या है, हमारा कारण है, और जो हमारा सेकंड है कि जिसके कारण टीनेजर्स में बढ़ रही हैं तो वो हमारा इफ़ेक्ट्स हो जाएगा। तो आंसर हम चलेंगे 4 के साथ। नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास कि नंबर को इंटरचेंज करना है। तो इसको तो कुछ भी नहीं करना, इसको हम ऑप्शन जो है ऑप्शन के थ्रू करेंगे, ऑप्शन के थ्रू इसको करेंगे। ठीक है, तो इसमें हमें कुछ नहीं करना होता, हमें ऑप्शंस को पुट करके देखना होता है और जो हमारी राइट साइड वैल्यू होती है हमें उसको करना होता है। तो इसको आप खुद सॉल्व कर लेना। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि यहाँ पर हमें पेयर बताना है, 3 पेयर्स, यानी कि 3 तो सही हैं, एक गलत है इसमें। देखो, गन से हम शूट करते हैं, बिल्कुल सही। पेन से हम लिखते हैं, बिल्कुल सही। स्पेड से हम खोदते हैं, भी बिल्कुल सही है। तो स्पून जो है वो स्टीर करने के काम नहीं आती है, वो खाना खाने के काम आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है यहाँ पर सीरीज़ से। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन दिया है D4, G8, J12
M32 और P64। तो यहाँ पर क्या हुआ, D से G जाने पर हमें +3 करना पड़ा है। तो G यहाँ पर जाने पर +3 करना पड़ा है, यहाँ से यहाँ जाने पर +3 करना पड़ा, यहाँ से यहाँ जाने पर +3, मतलब J तो हमारा बिल्कुल राइट है। तो ये तो दोनों ऑप्शन जो है यहाँ से अभी के लिए तो जे यहाँ ठीक है। अब देखो फिर क्या किया गया, अगर मैं 4 से 8 आया हूँ तो मुझे क्या करना पड़ा है, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ी, और यहाँ 32 से 64 आए हैं, मतलब 2 से मल्टीप्लाई है। लॉजिक चला हुआ है, लेटर में +3 का इंक्रीमेंट हुआ है, नंबर में पहले वाले नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करके नेक्स्ट नंबर आया है। मतलब अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ पर हमारे पास 8 को मैं बात करूँ 2 से, तो यहाँ मेरे पास 16 आना चाहिए था। तो रोंग हमारा यही हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रश्न पत्र जो है यहीं समाप्त होता है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही और PYQ सीरीज देखने के लिए।